हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो बहुत सारा दोस्तों का डिमांड था कि बिहार पुलिस को जो एग्जामिनेशन चल रहा है, 4 दिन एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। तो चारों दिन के क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन टॉपिक है जो हर हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा 20 टॉपिक हम निकाले हैं और उससे संबंधित बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे 10-12 नंबर मेरा बढ़ जाए। तो उसी से विशेष ध्यान रखते हुए यह 10 टॉपिक इस वीडियो में आएगा, 10 टॉपिक अगला वीडियो में आएगा। अगर आप लोग साथ दिए और लगा कि हाँ बनाना चाहिए वीडियो, तो एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपका कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए फटाफट देख लीजिए और फटाफट देख के रिवीजन कर लीजिए, ताकि कल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको फायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कल हो सके जो 25 तारीख और 28 तारीख को जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के बारे में अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार। T20 वर्ल्ड कप जो 9वां संस्करण था, आयोजन कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए। आपसे पूछ सकता है कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए। 21वां संस्करण भी पूछ सकता है, 9वां संस्करण। विजेता कौन था? इंडिया था, जानते हैं। विजेता साउथ अफ्रीका। और मैन ऑफ द मैच रहा था दोस्तों विराट कोहली। मैन ऑफ द सीरीज रहा था जसप्रीत बुमराह। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी पूछेंगे तो हर्षदीप सिंह, और सर्वाधिक रन बनाने वाले गुरुबाज है जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मैचों की संख्या कितना हुआ था? टोटल मैच 55 मैच खेले गए थे। और कितना दिन टीम भाग लिए थे? तो 20 टीम भाग लिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट IMP कर दीजिए दोस्तों इसको, कौन था? ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो इंडिया से युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल। जो ऑप्शन में पूछेगा कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सा ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, इसे पूछेगा। उसके बाद आइए मोदी कैबिनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। विशेष करके टोटल कैबिनेट के बारे में तो आप एक बार देखे ही होंगे, लेकिन बिहार से जो जो मंत्री बने हैं उन पर ज्यादा फोकस रखिएगा, ताकि 1 या 2 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं, कोयला एवं खदान मंत्री कौन है? जी शंकर रेड्डी है। उसके बाद बंदरगाह, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सड़क एवं राजमार्ग मंत्री का भी हाईलाइटेड है, नितिन गडकरी। श्रम, रोजगार एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय मनसुख मंडाविया जी हैं। उसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME जिसको बोलते हैं, कौन है इसका मंत्री? तो जीतन राम मांझी। काफी इंपोर्टेंट है, जीतन राम मांझी के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद रेल, सूचना एवं संस्करण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, काफी हाईलाइटेड है, आप जानते होंगे। कपड़ा मंत्रालय किसको है? बिहार का ही है, जो जीतन राम मांझी बिहार का। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह बिहार का। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान, ये भी बिहार का है, याद कीजिए। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी उद्योग ललन सिंह, ये भी याद कीजिएगा। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बाकी आप विदेश मंत्री एस जयशंकर जानते हैं, वित्त मंत्री आप जानते हैं निर्मला सीतारमन। उसके बाद होम गृह मंत्रालय अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब आप जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप जानते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद बात करेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा जनगणना 2001 और 2011 दोनों जनगणना देख के जाइएगा। और बिहार स्पेशल, बिहार का जनसंख्या घनत्व कौन है, कौन जाति कितना है, कौन बिहार का जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था, वो देख लीजिएगा। अभी जो बिहार के जाति जनगणना हुआ है उसके बारे में बता देंगे। जो बिहार के जाति जनगणना 2 चरणों में हुआ था 2023 में, तो आपको चरण नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार का जनसंख्या पूछ सकता है 2023 के अनुसार। 13,07,25,310 जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। तो यह डाटा आपसे 13 करोड़ के आसपास 13 करोड़ देगा, टोटल डाटा नहीं देगा, ये आप ये ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कैटेगरी में है दोस्तों? तो इसमें 36% EBC। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68 है। और अनारक्षित यानी जनरल वर्ग 15.52 है। तो
तो यह डाटा एक सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन बन सकता है और बहुत लड़का को आप पीछे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यह महाजनपद से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 7 तारीख एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें पूछा गया था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। आपसे पूछ देगा, जनपद का नाम दे देगा, पूछेगा राजधानी कहाँ है, हो सकता है पूछेगा बिहार से संबंधित कौन सा महाजनपद। तो देखिए, मगध का जो राजधानी था राजगिरी था, और अंग का चंपा था जो भागलपुर वाला क्षेत्र, और बजी वैशाली। तो यह 3 जो है दोस्तों, यह तीनों बिहार में है, आप देख लीजिए। उसके बाद काशी वाराणसी हो गया, कोसल श्रीवास्ती हो गया, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, सूरसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती, मल कुशीनगर। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो महाजनपद या सर्वाधिक महाजनपद पूछेगा तो यूपी में है, यानी संयुक्त यूपी में आपको संयुक्त प्रदेश बोला जाता है उस समय से। उसके बाद एकमात्र दक्षिण भारत के कौन है, अस्मक, कोटन या पोटली कहा जाता है। उसके बाद मत्स्य का राजधानी कहाँ था, विराटनगर, और गंधार का कहाँ है, तक्षशिला है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वैदिक काल में कुछ नदियां का नाम था जो अभी वर्तमान काल में परिवर्तन हो गया है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, 2-3 शिफ्ट में पूछ दिया गया है, तो इससे संबंधित बात कर लेंगे। झेलम का नाम पुराना जो था वितस्ता था। उसके बाद चिनाब जो अभी वर्तमान में, उसका पुराना नाम अस्किनी था। ब्यास जो अभी वर्तमान में, उसका पुराना नाम विपाशा था। सतलज को शत्रुंधी नाम था। उसके बाद राबी पुरुषनी का नाम था। उसके बाद वर्तमान उस समय जो सदानीरा था, इस समय गंडक नाम है। उस समय जो घग्गर नदी था, इस समय सरस्वती है। उस समय अभी वर्तमान में जो सिंधु है, उस समय सिंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो मात्रक है ना दोस्तों, हर शिफ्ट में आप एक बार क्वेश्चन अगर पूरे चारों शिफ्ट का एग्जाम, चारों दिन का एग्जाम निकाल के देखिएगा तो मात्रक सब में पूछा जा रहा है। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें दाब का मात्रक पूछा था। तो यह मात्रक सब एक जगह लिखे हैं, काफी इंपोर्टेंट, सभी नहीं लिखे, जो पूछा जा सकता है वही लिख दिए हैं। तो विद्युत धारा का एम्पियर, कोण का रेडियन, और ठोस कोण देख लीजिएगा। ठोस कोण अगर बोलेगा तो एस्टे रेडियन, दाब का पास्कल, ताप का केल्विन, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का जूल हो जाएगा। शक्ति का वाट नहीं होता है, शक्ति आ जाएगा तो वाट लगा देंगे। ठीक है। प्रतिरोध का ओम, आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंग दर का एंगस्ट्रम, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, अति चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और लेंस की क्षमता डायप्टर। इसको IMP कर लीजिए ताकि यह काफी पूछा जा रहा है और 1 नंबर श्योर है आपका अगला नेक्स्ट एग्जाम में। उसके बाद है पुस्तक, हर एग्जाम में पुस्तक पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आप देख के देखिएगा। तो पुस्तक इम्पोर्टेंट है, इतना ही देख लीजिए बस, आपको 1 नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहला है जो पंचतंत्र, काफी इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसखान का है। नेचुरल हिस्ट्री, इसको स्टार लगा लीजिए। प्लिनी का बुद्ध चरित्र, इसको भी स्टार लगा। स्वघोष का कादम्बरी स्टार लगाइए। बाणभट्ट, शाहनामा, फिरदौसी, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। उसके बाद गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर इम्पोर्टेंट है। कामयानी जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अष्टध्यायी पाणिनि इम्पोर्टेंट है। मेघदूत कालिदास। गीत गोविंद जयदेव। पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी। आईने अकबरी अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। बीजक कबीरदास। गोदान गबन प्रेमा कर्मभूमि जो भी पूछे प्रेमचंद। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। मालगुडी डेज RK नारायण। मिर्च कटिकम काफी इंपोर्टेंट है, शूद्रक की पुस्तक है। कामसूत्र वत्स्यायन और अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद कुछ जो भारतीय संविधान में 12 गो अनुसूचियां हैं उनके विषय में दे दिए हैं कि अनुसूची से क्वेश्चन एक न एक बन रहा है। ठीक है, तो पहला अनुसूची है राज्यों का संघ। दूसरा वेतन, जितना भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
उपराष्ट्रपति, उनका वेतन के बाद अनुसूची नंबर 2 में दिया गया। तीसरा में शपथ ग्रहण। उसके बाद चौथा में जो दिया है अनुसूची नंबर 4 में सीटों के बंटवारा। पांचवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। छठा में ये तो बिहार दरोगा के फेमस क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य एएमटीएम में मणिपुर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा 4 गो, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मणिपुर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 7वां में सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। 3 गो सूचियां दिया गया है। कौन सूची में कितना विषय है इसके लिए डिटेल क्लास करना पड़ेगा, ताकि अभी इतना समय में संभव नहीं है। उसके बाद 8वां में 22 भाषा दिया गया है। 22 भाषा में कौन कौन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, एक बार देख लिए। उसके बाद 9वां में प्रथम संविधान संशोधन भूमि से संबंधित है। उसके बाद 10वां में दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। उसके बाद 11 पूछेगा ही पूछेगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और 12वां नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 का है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय उद्यान जरूर देख के जाइएगा, राष्ट्रीय उद्यान बहुत सब पूछ रहा है। उसके बाद जनजाति, विभिन्न राज्यों का कौन कौन इम्पोर्टेंट जनजाति हैं वो देख के जाइएगा। उसके बाद बौद्ध संगीति जो हुआ था, जैसे 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा 383 255 ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ था कुंडलम कश्मीर में। पहला में अजात शत्रु, दूसरा में कालाशोक राजा थे, उसके बाद तीसरा में अशोक थे, चौथा में कनिष्क कश्मीर कुंडलम थे, एगो में महाकश्यप अध्यक्ष था, दूसरा में सभा कामी, तीसरा में अग्निपुत्र, तीसरा था तो चौथा में वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो यह इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जल्द ही, ताकि आपको 10 नंबर का प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू, कैसा लगा और बेस्ट ऑफ लक।